नमस्कार साथियों, करवा चौथ का व्रत आने वाला है। करवा चौथ के व्रत को लेकर शास्त्रों में यह बताया गया है कि इसको करने से ना सिर्फ पति की आयु लंबी होती है, बल्कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियां भी दूर होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि सुहाग के व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और परिवार के सभी संकट दूर हो जाते हैं। 24 अक्टूबर को देश भर में सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखेंगी। करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। यह दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन सूर्योदय से पहले महिलाएं सरगी खाती हैं और सूर्योदय के बाद से ही चंद्रोदय तक पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम के समय करवा चौथ कथा पढ़ती हैं और पूजा की जाती है। रात के समय चंद्रोदय से पहले गणेश जी, भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। चांद के दर्शन के बाद उसे अर्घ्य दिया जाता है और पूजा करके पति के हाथों से महिलाएं जल ग्रहण करती हैं। ये व्रत नियमों को लेकर काफी कठिन माना जाता है। 5 साल बाद इस बार फिर करवा चौथ पर शुभ योग बन रहा है। करवा चौथ पर इस बार रोहिणी नक्षत्र में पूजन होगा। साथ ही रविवार होने की वजह से सूर्य देवता का आशीर्वाद भी व्रती महिलाओं को मिलेगा। कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत बहुत ही सावधानी और नियम के साथ किया जाता है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि व्रत के दिन किन बातों का खास ख्याल रखें और भूल कर के भी ये काम ना करें। तो सबसे पहले कहते हैं कि व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती है, इसलिए भूलकर भी इस दिन देर तक न सोएं। दूसरा, पूजा पाठ में भूरे और काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। हो सके तो इस दिन लाल रंग के कपड़े ही पहने, क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक है और पति पत्नी के इस प्रेम के प्रतीक पर्व में लाल रंग आपसी प्रेम को और बढ़ाएगा। तीसरा, इस पवित्र दिन ना तो खुद सोएं और ना ही किसी सोए हुए व्यक्ति को जगाएं। मान्यता है कि करवा चौथ के दिन किसी भी सोते हुए व्यक्ति को नींद से जगाना अशुभ माना जाता है। चौथी बात, करवा चौथ पर सास द्वारा दी गई सरगी शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले ही सरगी का भोजन करें और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रहकर पति की लंबी आयु की कामना करें। पांचवी बात, इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। महिलाओं को इस दिन घर में किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही पति के साथ भी प्रेम के साथ रहना चाहिए। छठी बात जो व्रत में ध्यान रखने वाली है, तो शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ व्रत के दिन पति पत्नी को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि झगड़ा करने पर आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। सातवीं बात जो व्रत में ध्यान रखने वाली है, तो कहते हैं इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान भूलकर भी ना करें। सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद मिठाई, दूध, चावल, दही आदि को भूलकर भी किसी को दान में ना दें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि कैसे करें करवा चौथ के व्रत की पूजा। तो करवा चौथ के दिन सुबह उठकर सरगी का सेवन किया जाता है और उसके बाद स्नान करके घर के सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर व्रत का आरंभ किया जाता है। करवा चौथ का व्रत पूरे दिन निर्जला किया जाता है और उसके बाद शाम के समय तुलसी के समक्ष बैठकर करवा चौथ के व्रत की विधि विधान से पूजा की जाती है। चांद निकलने से पहले थाली में धूप, दीप, रोली, अक्षत, पुष्प और मिठाई रख ले। करवे में अर्घ्य देने के लिए जल भर लें और फिर चांद निकलने के बाद अर्घ्य देकर छलनी से पति का चेहरा देखकर व्रत को तोड़ लें। अब बात करते हैं करवा चौथ की तिथि और शुभ मुहूर्त की। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि इस बार 24 अक्टूबर को पड़ रही है। इस दिन रविवार भी पड़ रहा है। इस बार करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि का आरंभ 24 अक्टूबर को रविवार सुबह 3:01 पर होगा और समापन 25 अक्टूबर को सुबह 5:43 पर होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे
तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।